तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लेंथ सूत्र। जो एग्जाम में आपसे 5 नंबर का पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी बोर्ड से एग्जाम हो, ठीक है। तो इसको समझना तो ज़रूरी बनता है। कैसे प्रूफ करेंगे कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो आइए एकदम आसान तरीका आपको बताते हैं कि दिमाग में क्लिक कर जाएगा और एग्जाम में आप जैसे के तैसे छाप कर चलेगा, आपको 5 नंबर मार्कशीट पर लिख देगा वो एग्जामिनर। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि सर ये अवतल लेंस है, ठीक है। इस अवतल लेंस में F2 F1 ये सब चीज़ें आपको पहले वीडियो में हमने बता दिया है। हमने क्या किया कि इन दोनों के बीच में एक वस्तु AO रखा है और AO वस्तु को रखा है तो इसमें परावर्तन अपवर्तन की क्रिया होगी। तो इसके लिए 2 किरण को हम भेजे हैं। एक किरण को इस मुख्य अक्ष के समांतर भेजे यहाँ से, तो ये किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी यहाँ पर, और दूसरे किरण को इस वस्तु से होकर प्रकाश बिंदु से गुजारा तो यहाँ पर आके मिल रही है। और दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पर एक दूसरे से मिलेगी वहीं पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। और वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब इसका उल्टा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो हम आगे हिलाते हैं, उसके बाद हिलाते हैं। देखिए यहाँ पे ना कुछ त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, और उसी त्रिभुज की सहायता से इसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखिएगा त्रिभुज गौर से कौन कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज ये ले सकते हैं, ठीक है, AOL, पहला AOL ले सकते हैं और दूसरा A-IL, यानी ये त्रिभुज और ये बड़ा सा त्रिभुज। ध्यान से सुनिएगा, ये O से L के बीच की दूरी को हम वस्तु की दूरी बोलते हैं, जिसको U से सूचित करते हैं। O से L यानी हम लिख सकते हैं OL बराबर, ठीक है, U। क्या लिख सकते हैं? OL बराबर क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। अब ये दर्पण के इस साइड में है, यानी बाएं साइड में है, तो दर्पण के बाएं साइड में जितनी भी दूरी मापते हैं सब के सब माइनस में आता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? तो माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से L से F2 के बीच की दूरी को हम F बोल रहे हैं, यानी फोकस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LF2 के बीच की दूरी जो होगी ये फोकस होगी। क्या होगी? फोकस। अब फोकस माइनस में होता नहीं अवतल दर्पण में, क्योंकि वो उस साइड है, दाएं साइड में है। तो दाएं साइड में मापी गई दूरी है पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। उसी तरह से देखिएगा गौर से कि L से I के बीच की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? तो V लिख सकते हैं। यहाँ पे L से I के बीच की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? तो V लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला बार देखिएगा, अब जब L से I की बीच की दूरी जब V है और यहाँ की बीच की दूरी F है, तो इतना दूरी हम निकालना चाहते हैं। तो इतना दूरी अगर निकालेंगे तो F2I लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं F2I। और F2I जब भी निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे, तो टोटल दूरी में से इतना दूरी घटा दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए एक लाइन कितना है, टोटल ये 10 मीटर का लाइन है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 दिया है। तो इतना दूरी जब दिया है 5 और पूरा दिया है 10, तो पूरा 10 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ये 5 मिल जाएगा। वही यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो F2I का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे कि कुल दूरी में से इतना घटा देंगे। तो कुल दूरी कितना है? LI है, LI। तो कुल दूरी LI है, तो इसमें से घटा देंगे क्या चीज़? LF2। ये हो जाएगा ये हो जाएगा LF2, ठीक है। अब देखिए LI जो है ना, LI यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने V माना है। LI का मान कितना है? V। तो यहाँ पे हम V लिख सकते हैं और माइनस LF2, यहाँ पे दिया है LF2। LF2 का मान कितना है? F है। तो यहाँ पे हम F लिख सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कैसे प्रूव करना है। इस फार्मूला को साबित करने के लिए आपको इसमें से 2 त्रिभुज खोज के निकालना है कैसे भी। ध्यान से देखिएगा, हम खोजवा रहे हैं। एक त्रिभुज ये लेंगे और दूसरा त्रिभुज ये। इस त्रिभुज में AOL इसका नाम है। इस त्रिभुज में क्या है? AOL है और दूसरा में A-IL है। ये दोनों त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज AOL, ठीक है, और त्रिभुज यानी ये त्रिभुज A-I और L, त्रिभुज A-I और L, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। क्या है? समरूप है। तो ध्यान सुनिएगा, जब भी 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजा क्या होगा? बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो AO इस त्रिभुज में AO है और इसका संगत भुजा इसमें कौन है? तो ये वाला है, यानी लंबवत भुजा क्या है? दोनों संगत है। तो हम इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं क्या चीज़? AO, यानी ये जो भुजा है इसका संगत भुजा कौन है? तो A-I है। तो यहाँ पे A-I लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद बराबर, तो इसका समरूप भुजा ये हो गया, तो
तो इसका समरूप भुजा कौन होगा, तो ये वाला होगा। यानी इस त्रिभुज में ओ एल जो होगा, ओ एल ये इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ओ एल लिख सकते हैं क्या हम, ओ एल यहाँ पे ओ एल बटा एल आई, क्या लिख सकते हैं, ओ एल बटा एल आई, ठीक है। क्योंकि इस भुजा का समरूप ये वाला भुजा है, ये लंबा वाला, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम खत्म। एक और त्रिभुज आपको खोजना है, एक नहीं 2 त्रिभुज खोजना है। देखिए ध्यान से हम खोज रहे हैं यहाँ पे GLF2, GLF2 एक त्रिभुज हो जाएगा, और दूसरा A-IF2, A-IF2, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, देखिएगा लिख सकते हैं त्रिभुज GLF2, ठीक है। त्रिभुज GLF2 यानी ये वाला, और त्रिभुज A-IF2, फिर लिख सकते हैं त्रिभुज A-IF2। ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, तो समरूप है। क्या है, समरूप है। तो फिर वही कहानी कि जब 2 त्रिभुज की भुजाएं समरूप होती है, ठीक है, जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिएगा, फिर से हम वही अनुपात लिख रहे हैं। अब देखिए इस भुजा का संगत अनुभुजा कौन होगा, तो आई एल होगा। यानी हम लिख सकते हैं GL बटा आई एल, आई A-I भी लिख सकते हैं, यहाँ पे A-I भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या चीज़, GL और बटा, यानी इस त्रिभुज का ये संगत, ये भुजा है और ये दोनों भुजा क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो A-I लिख सकते हैं, A-I, ठीक है। इस त्रिभुज का काम खत्म। इसमें देखते हैं अब ये जो भुजा है ना, यानी I-IF2, ये IF2 LF2 के बराबर है। यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों के दोनों क्या है, तो संगत है। तो हम LF2 लिख सकते हैं, LF2, ठीक है, और बटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो FI लिख सकते हैं, या IF भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही लिख देते हैं IF, I और ये F2, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, ठीक है। ये भी बराबर होगा, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब ये जो AO है ना, AO, ये वाला AO, ये दूरी जितना होगा ना उतना ही दूरी GL का होगा। मतलब अगर ये 5 मीटर का होगा तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर का होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिस्टेंस 2 समांतर रेखाओं के बीच में है। और जब भी 2 समांतर रेखाओं के बीच में कहीं भी दूरी मापते हैं ना, तो सब बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम GL के जगह पर AO लिख सकते हैं। यानी GL का मान जितना होगा उतना ही ये होगा। तो हम GL के जगह पर क्या लिख सकते हैं, AO और बटा A-I जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। ये वाला केवल GL के जगह पर ये वाला दूरी लिखे हैं, यानी AO, क्योंकि ये दोनों बराबर है, और बाकी जैसे के तैसे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा LF2 बटा, ये हो जाएगा I, ठीक है, F2, है ना। इसको मान लेते हैं हम समीकरण कितना, तो 3 मान लेते हैं, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमने चेंज किया था इसमें, जो कि बराबर था, ठीक है। अब देखिएगा समीकरण 1 और 3 को गौर से देखिएगा, AO बटा A-I है, AO बटा A-I है, यानी इस दोनों समीकरण का RHS क्या है, बराबर है। इन दोनों समीकरण का क्या है, तो RHS बराबर है दोनों समीकरण का। और जब 2 समीकरण का RHS बराबर होता है तो उसका LHS भी क्या होता है, बराबर होता है। ये मैथ का नियम चिल्ला के कहता है, और उसी को हम लोग यहाँ फॉलो करा रहे हैं। तो ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, यानी LHS भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज़, देखिएगा OL बटा LI, और बराबर हो जाएगा किसके, तो LF2 बटा IF2, LF2 बटा IF2, ठीक है। ये चीज़ दोनों को हम बराबर कर दिए। अब इसी में तो आपको मान रख देना है, जो कि यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। देखिए OL का मान कितना है, तो -U है, तो OL के जगह पर -U रख सकते हैं, और बटा LI का मान कितना है, तो LI का मान कितना है, तो V है, क्या है, V है, बराबर। उसी तरह से LF2 का अगर देखें तो LF2 कितना है, LF2, इसमें देखिए यहाँ पे LF2 का मान कितना है, तो LF2 का मान आपको दिया है यहाँ पे F, क्या दिया है, LF2 का मान F दिया है। तो हम यहाँ पे F लिख देते हैं, और माइनस LF2 का मान F हो गया, ठीक है। F केवल F ही लिखना है, और बटा, ठीक है,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं बटा IF2 का मान कितना दिया है, देखिएगा यहाँ पे IF2 ये वाला, यानी ये पूछ रहा है आपसे। तो IF2 का मान कितना है, तो IF2 का मान है V माइनस एफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, तो V माइनस एफ। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करना है आपको, तो इससे इसमें गुणा होगा तो कितना मिलेगा, तो V और F मिलेगा बराबर। अब माइनस U से इन दोनों में गुणा कराना है, तो हम लिख सकते हैं माइनस U इंटू V माइनस एफ। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये VF है तो VF बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस में U भी हो जाएगा, माइनस में U और V हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस से यहाँ पे प्लस हो गया, और U से F में गुणा होगा तो UF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, UF हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे समीकरण कितना, तो समीकरण 4 मान लेते हैं, इसको पंचम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 4 में क्या करना है कि आपको UFV से भाग दे देना है दोनों तरफ, यानी इधर भी UFV से भाग देना है और इस साइड भी। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो यही काम करने की समीकरण 4 में दोनों तरफ यानी LHS में और RHS दोनों तरफ क्या करना है, UFV से भाग देना है और आपका फार्मूला निकल के चलाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं VF, ठीक है, और भाग देना है UFV से, तो लिख सकते हैं UFV बराबर ये वाला। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, U भी है तो U भी लिख देते हैं, U और V, और बटा फिर से इसके नीचे क्या लिखना है, तो UF और V। इसके बाद यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे UF दिया तो UF लिख देते हैं, और बटा इसके नीचे भी क्या लिखेंगे, तो UFV, क्योंकि सब में भाग देना है UFV से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं UF और ये V। अब गौर से देखिएगा, ये V से V खत्म, F से F खत्म, यहाँ भी वही कर सकते हैं कि V से V खत्म हो जाएगा, और या U से U कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ F से F कट जाएगा और U से U कट जाएगा। अब बाकी जो बच रहा है उसको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो 1/U बच रहा है, U बराबर यहाँ पर क्या बच रहा है, तो माइनस में 1/F बच रहा है। ठीक है, 1/F। उसी तरह से प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है, तो 1/, देखिएगा V बच रहा है, 1/V। ठीक है, अब इसको फेर बदल कर देना है, काम खत्म। देखिएगा अब आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो इसको इस वाले को इस साइड कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो इसको इधर लगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/F हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 1/, कितना हो जाएगा, तो U। ठीक है, और पहले से प्लस में कितना है, 1/V, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/V। अब इसको सजा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इन दोनों को सजाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 1/V या 1/ लिख सकते हैं V, और माइनस 1/U अब बराबर 1/F है तो 1/F। यही तो आपको प्रूफ करके लाना था, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देके बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं। तो ये अवतल दर्पण के लिए था। अगर आपका डिमांड होगा तो उत्तल दर्पण में भी आपको सिद्ध करके दिखा दिया जाएगा कि कैसे ये प्रूव होता है। तो अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में यस या नो जरूर लिखिएगा। तब तक मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।